हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल हैं। तो जी वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो भाई आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम एक इशू यहाँ पर जो है वो सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर जी फ्लैट बने हुए हैं दो तीन इस पोर्शन के ऊपर। तो यहाँ पर जो उन्होंने जो मेन वायर पाइपिंग गुजर रही थी, तारें गुजर रही हैं, उसको किसी चीज़ से कवर नहीं था किया हुआ। तो वो टोटल ऊपर से जो है ऊपर से सीलिंग के अंदर से तारें घुस जा रही हैं। तो अब इसी फ्लैट में इन्हीं एरिया में रहने वाले किसी ने जो है वो शरारत की है कि उन्होंने कटर लेकर सारी तारें काट दी हैं। तो अब यहाँ पर हमने जो है वो तारों को ट्रेस करना है कि कौन से फ्लैट की जो है वो कौन सी मेन तार है या मोटर की कौन सी तार है। तो रात को हमने जो है वो एक फ़्लैट की तारें जो है वो ट्रेस की थी, जबकि सेकंड वाले फ़्लैट के जो है वो घर वाले वो घर पर नहीं थे। तो अब सुबह के टाइम वो आए हैं, तो अब उनका यहाँ पर काम जो है वो करने वाला है। तो अब उनमें जो है वो सेकंड वालों का ये हुआ है कि जी उनकी सिर्फ मोटर वाली वायर्स जो हैं वो कटी हैं, बाकी जो घर की मेन लाइन थी वो चल रही है। तो अब हमने क्या किया जी, हमने जो घर की तरफ से अंदर की तरफ तारें जा रही थी ना, उनके अंदर से हमने जो है वो मेन ब्रेकर मोटर का ऑन करवा के, तो हमने मोटर की जो घर की तरफ से तारें आ रही थी ना वो हमने ट्रेस कर लिया। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने एक न्यूट्रल और फेज़ के साथ जो है वो मल्टीमीटर अटैच किया है। आप कोई भी टेस्ट लैंप जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी मेरा मीटर जो है वो ऑन हो गया है। तो अब मेन इशू आता है हमारा जो है वो नीचे की तरफ जो तारें जा रही हैं उनमें हमने मोटर वाली तार ट्रेस करनी है। हम उसको तार को खींच नहीं सकते क्योंकि तार बहुत टाइट है, और ये तकरीबन तीसरी मंजिल के ऊपर जो है वो तार आई हुई है जहाँ से कटी है तार। तो अब हमें पता चल गया जी घर की तरफ से जो न्यूट्रल फेज़ आ रही थी वो कौन सी है, जबकि अब हमने चेक करना है कि जी नीचे मोटर के साथ जो है वो न्यूट्रल फेज़ कौन सी तार जो है वो लगी हुई है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर जो है वो स्मार्ट टेस्टर भी है। तो अब इस टाइम मैं टेस्टर को जो है वो लगाता हूँ तारों के साथ, तो कोई भी बीप साउंड नहीं हो रहा, किसी भी तार में करंट नहीं है यहाँ पर। तो अब इसके लिए जो है वो हमने एक ट्रिक यहाँ पर अप्लाई करनी है। आपने इस चीज़ को जो है वो फोकस कर लेना है। अब यहाँ पर आप टेस्ट लैंप भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर मल्टीमीटर है तो मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। मैंने एक वायर जो है वो अटैच कर दी है जी घर से, जो मोटर की मेन आ रही थी ना फेज़ वायर उसके साथ, जबकि दूसरी वायर को जो है वो मैंने रैंडम जो है वो जहाँ पर जो 3-4 तारें मुझे नज़र आ रही हैं न्यूट्रल की और फेज़ की, मैंने वन बाय वन सबके साथ जो है उसको लगा के चेक करना है। तो अब यहाँ पर मैंने फेज़ वायर के साथ ही लगाया। यहाँ पर 2-3 जो है वो ब्लैक कलर की वायर्स हैं, 2-3 जो है वो मेरे पास यहाँ पर रेड कलर की वायर्स हैं। अब इससे होगा क्या जी कि जैसे मैं ऊपर से फेज़ को जो है वो सीरीज़ के अंदर जो गुजारूँगा बल्ब लगाकर, तो मेरा फेज़ यहाँ से जाएगा नीचे मोटर की तरफ, और मोटर के अंदर से गुजरते हुए न्यूट्रल के रास्ते जो है वो बैक आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर न्यूट्रल को अटैच नहीं किया हुआ। तो जैसे ही मैं इस ट्रिक को यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो मुझे पता चलता है जी कि ये वाली जो ब्लैक वायर है ना, इसके अंदर से जो है वो करंट बैक आ रहा है। तो ये देखें जी, इस टाइम मेरा स्मार्ट टेस्टर जो है वो रेड लाइट भी ऑन है और उसका बीप साउंड भी कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जी यही वाली वायर जो है ना, ये दोनों रेड और ब्लैक हमारी एग्जैक्ट मोटर के साथ जो है वो लगी हुई हैं, जिसके साथ हमारा सर्किट होता है जी कंप्लीट। तो अब जैसे ही मैं उस ब्लैक वायर को जो है वो न्यूट्रल के साथ अटैच करता हूँ तो मेरा यहाँ पर मीटर जो है वो ऑन हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारी मोटर ऑन नहीं होगी क्योंकि हमने यहाँ पर मीटर जो है वो सीरीज़ के अंदर लगाया हुआ है, इससे हमारा मीटर ऑन होगा, जिससे मुझे पता चल जाता है कि जी मेरा सर्किट यहाँ पर कंप्लीट होता है और एग्जैक्ट मैंने सही वाली जो है वो मोटर की वायर्स वो मैंने फाइंड आउट कर ली हैं। तो अब यहाँ पर इसको करते हैं जी जॉइंट। इसके अलावा यहाँ पर देख लो जी, मैं यहाँ पर स्मार्ट टेस्टर यहाँ से फेज़ नीचे जा रहा है और न्यूट्रल के रास्ते वापस आ रहा है। तो आप स्मार्ट टेस्टर भी लाजमी यूज़ करें। तो मैं आपको नीचे जाकर दिखाता हूँ कि हमारी मोटर जो है वो ऑन होती है या नहीं। तो अब ये जी फर्स्ट वाले फ्लोर के ऊपर भी जो है वो सेम वही कंडीशन है। तारें एग्जैक्ट ओपन ही छोड़ी हुई हैं, वो कोई उसको कवर नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं किया हुआ, बस सीलिंग करवा के उसके अंदर से गुजार दी हैं तारें। अब वहाँ पर भी किसी ने कटर लगाने की कोशिश किया, लेकिन हो सकता है उसको टाइम नहीं मिला या किसी ने देख लिया तो वो भाग गया। तो वहाँ पर बचत हो गया, वहाँ से तारें कटी नहीं हैं। तो अब ये जी नीचे जो है वो हर फ्लैट की अलग अलग मोटर यहाँ पर लगी हुई है। तो मैं इस जो इसकी हमने तार अटैच की है, तो ये जी मोटर मैंने ऑन करवाई है। तो फाइनली हमारी मोटर जो है वो ऑन हो गई है। इसका मतलब है जी कि हमने बिल्कुल सही तारें जो है वो फाइंड आउट की हैं। ठीक है, हमारी ट्रिक जो है वो काम कर गई है। तो भाई इस तरह की कंडीशन जो है ना वो आपको फिर फेस करनी पड़ सकती है। अब आपने जो है इतनी सारे तारें देकर, अब ये देखें इस तरह की कंडीशन है यहाँ पर नीचे भी तारें काफ़ी सारी कटी हुई हैं। अब वहाँ पर तीसरे फ्लोर के ऊपर तीसरा जो फ्लैट है ना, वो अभी खाली पड़ा हुआ है, उसका ना तो मीटर लगा हुआ है और ना ही ऊपर जो है अब वो तारें कटी भी हुई हैं। तो अभी उसका हमें कुछ भी जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं रहता। तो जब कोई आएगा उसके टाइम जो है वो देखा जाएगा। तो अब जी इस तरह की कंडीशन आप भी फेस कर सकते हैं। तो आपने इसी ट्रिक को जो है वो अप्लाई करना है, तो आप इजीली तारें जो है वो अपनी
फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सिंपली इनको यहाँ पर करेंगे जी अच्छे से टेपिंग, और बाकी एक्स्ट्रा वायर्स को जो है पाइप के अंदर ही लगा देंगे, उनके सिरे जो है वो अंदर की तरफ कर देंगे, तो हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा जी फिनिश। तो भाई उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।